हेलो एवरीवन एंड वेलकम। आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्रैंक शाफ्ट का सेंसर और कैम शाफ्ट के सेंसर को किस तरीके से टेस्ट किया जाता है। प्रोसीजर यही रहेगा, बस थोड़े से बदलाव हैं। थोड़े से बदलाव ये हैं कि अगर हम बात करेंगे U4923 अशोक लीलैंड के बारे में, तो उसमें जो पंप आया है बॉश का, उसे कहते हैं CP 2.2 पंप। अब कैम शाफ्ट का जो सेंसर होता है वो लगा होना चाहिए कैम शाफ्ट की गरारी पे, लेकिन अशोक लीलैंड एक अकेली ऐसी गाड़ी है जिसने कैम शाफ्ट के पोजीशन सेंसर जो है वो दिए हैं पंप की गरारी पे। उसका कारण ये है कि कैम शाफ्ट की जो गरारी होती है और जो पंप की गरारी है उनका सेम साइज है, नंबर ऑफ जो टीथ्स हैं, जो दांतें हैं, वो भी बिल्कुल बराबर ही हैं। तो आप उसको कैम शाफ्ट पे लगाएं या पंप की गरारी पे लगाएं, बात एक ही है। जो क्रैंक शाफ्ट का सेंसर है वो फ्लाईव्हील पे ही लगा रहता है। तो अब यहाँ पे आपको अक्सर जो छोटी गाड़ी है अशोक लीलैंड की, उसमें पंप निकल आता है बिना गरारी के, तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पे जो मेन गरारी है जो टाइमिंग को बांधे रख रही है वो तो अंदर ही फिटेड है टाइमिंग प्लेट के अंदर। लेकिन जो हमारी U4923 है उसमें ऐसा नहीं है, उसमें पंप निकलेगा गरारी के साथ, और जब वो बाहर निकलेगा तो फिर वो टाइमिंग आउट हो जाएगी अगर गलत जगह पे गरारी घुमा के लगा दी। वैसे BS4 किसी भी पंप की खुद की टाइमिंग नहीं होती, खुद की कोई टाइमिंग नहीं है। अब ये भी CP 2.2 पंप है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ये यहाँ पे डबल प्लंजरों वाला पंप है, 2 ही प्लंजर है, उन्हें तेल देना है। अगर गाड़ी 6 सिलेंडर है तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे 6 प्लंजर हैं और 6 अपना अपना तेल दे रहे हो अपने समय से, ऐसा नहीं है। 2 ही प्लंजर हैं, और यहाँ पे एक प्लंजर भी होता तो भी कोई बात नहीं थी टाइमिंग की। तो इस पंप की खुद की कोई टाइमिंग नहीं है, पर इस पंप में दे दिया यहाँ पे ये कैम शाफ्ट का सेंसर। यहाँ पे इस पंप में दे दिया हमारे को कैम शाफ्ट का सेंसर। तो ये जो कैम शाफ्ट का सेंसर है ये सिग्नल जनरेट करता है। अब हमें ये समझना होगा कि एक सिग्नल होता है फ्लाईव्हील का, क्रैंक शाफ्ट का। तो जब फ्लाईव्हील घूमना चालू करता है तो वो सिग्नल ऐसे डेवलप हुआ इस तरीके से, ठीक। अब दूसरा सिग्नल है कैम शाफ्ट का। तो जब फ्लाईव्हील का सिग्नल जनरेट हो रहा है तो कैम शाफ्ट का भी डेवलप होगा। तो वो अगर इसी तरीके से जनरेट होता है बिल्कुल सिमेट्री में, लगभग बिल्कुल सिमेट्री में अगर वो डेवलप होता है तो इसका मतलब क्या है कि दोनों ने एक ही समय पे सिग्नल जनरेट करना चालू किया और वो आपस में सिग्नल मैच हो रहे हैं, तो वो टाइमिंग जो है हमारी सही है। तो इसका मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि अगर पहले सिलेंडर का पिस्टन ऊपर है TDC पे, तो उसके वाल जो हैं वो बंद हैं या नहीं है, है ना। वही तो सही टाइमिंग है कि पिस्टन हमारा ऊपर गया और TDC पे है, दोनों वाल बंद हैं, तो इसका मतलब वो फायरिंग पोजीशन पे है। तो अगर ये सिग्नल, अब भले ही वो फायरिंग पोजीशन पे हो, जो वाल हैं वो बंद हो, लेकिन अगर ये सिग्नल गलत डेवलप हो गए तो इंजेक्टर कभी डीजल नहीं देगा, तो क्योंकि टाइमिंग आउट हो गई। अब जब टाइमिंग आउट वाली कंडीशन होती है तो उस समय क्या होता है, एक मोटा मोटी हिसाब है कि ये अगर हमारा फ्लाईव्हील का है और जो अभी पीछे हमने देखा था बिल्कुल सिमेट्री में था, जब आउट होगी तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा, मतलब उससे वो जो है मैच नहीं खाएगा सिग्नल। यहाँ पे बिल्कुल नीचे भी ये पोजीशन और ऊपर ये पोजीशन आउट हो गई, है ना, अलग अलग जगह पे है। अगर ये सिमेट्री में होते तो बिल्कुल सेम पोजीशन पे ये डेवलप होते, बिल्कुल ऐसे डेवलप होते, इस तरीके से बिल्कुल सेम पोजीशन पे आते ये पॉइंट। तो यहाँ पे हमारी टाइमिंग मैच कर गई तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, वहाँ पे गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो अब वैसे खुद का कोई टाइमिंग नहीं है पंप का, लेकिन अब अगर इसमें आपने गरारी घुमा के लगा दी तो सिग्नल जनरेशन जो है वो आउट हो जाएगा और उस वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो ठीक, एक पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट ये कि भैया अगर ये ख़राब हुआ, हमारा कैम शाफ्ट का सेंसर अगर ये ख़राब हुआ तो गाड़ी या तो लेट स्टार्ट होगी या स्टार्ट नहीं होगी। 2 पिन का ये सेंसर है, ये लगा रहता है हमारा अंदर जो गरारी है, अंदर इसमें एक गियर होता है, तो वो गियर से सिग्नल जनरेट होते हैं। तो सिग्नल
अगर जनरेट नहीं होंगे तो भी ये गाड़ी स्टार्टिंग में दिक्कत देगी। तो देखते हैं अभी हम इसको कैसे टेस्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पंप हमने मशीन पे चढ़ा रखा है और इसके ऊपर हमने सेंसर को हमने कनेक्ट कर रखा है तार से, और तार को आगे मल्टीमीटर पे हमने जॉइंट कर रखा है। ये देखिए, ये हमने मल्टीमीटर पे जॉइंट कर रखा है। अब ये कैसा सिग्नल जनरेट करता है, ये एसी सिग्नल जनरेट करता है। तो एसी वोल्टेज पे हमको मल्टीमीटर को सेलेक्ट करना है, और जब हम आरपीएम देंगे तो कुछ वोल्टेजेस डेवलप होने चाहिए। जैसे 100 आरपीएम पे 0.4, 0.5, 0.6 वोल्टेज डेवलप होते हैं, वैसे आइडलिंग पे अगर आप देखोगे तो 1.5, 1.2 ऐसे वोल्टेजेस जनरेट होंगे, और फुल जो है मैक्सिमम जो है 5 वोल्ट तक ये वोल्टेजेस रीच करेंगे। पंप का जो मैक्सिमम आरपीएम होता है गाड़ी में वो 1500, 1600, इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो और वैसे हालांकि इससे थोड़ा कम ही होगा, पर इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो इतने आरपीएम पे 5 वोल्ट से ज़्यादा डेवलप नहीं करेगा ये जो हमारा सेंसर है। तो देखते हैं यहाँ पे। ये आइडलिंग पे है 1.4, 1.5 वोल्ट। तो इस तरीके से हम उसको जो है टेस्ट कर सकते हैं। अगर हम मैक्सिमम आरपीएम पे देखें, यहाँ पे हमने केवल 1000 आरपीएम तक घुमाया, तो 1000 आरपीएम तक जाने पे इसने 4.0 वोल्ट्स तक डेवलप किया, और अगर आगे घुमाते तो 5, 5.1 ऐसे वोल्टेजेस रीच करते, इससे ऊपर नहीं जाएंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे, ये ठीक है अगर हमने सेंसर चेक किया है, चाहे वो क्रैंक का सेंसर हो या कैम का सेंसर हो, सेंसर हमने चेक कर लिया, सेंसर ओके है, और पंप को तो हम टेस्ट कर ही चुके हैं। या अलग से ये जो क्रैंक, ये फ्लाईव्हील का जो सेंसर है यहाँ पे, तो ये आप देख रहे हो ये सेंसर लगा हुआ है। यहाँ पे एक मेन बात और है, ये गियर है और इनके बीच में जो है एक गैप है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये गैप है। ये गैप कितना होता है, 1.0 mm प्लस माइनस 0.04, सॉरी 0.4। तो मतलब 1 mm में 0.4 mm प्लस माइनस कर सकते हो आप, इतना गैप होता है, मतलब बिल्कुल ना के बराबर गैप होता है। अगर ये गैप बढ़ गया इससे ज़्यादा तो भी ये दिक्कत आपको आएगी। अगर बहुत ज़्यादा कम हो गया तो वो सेंसर को ही ख़राब कर देगा। लेकिन अगर ये गैप बढ़ गया, कई लोग क्या करते हैं कि जब इंजन ओवरऑल कर रहे होते हैं तो फ्लाईव्हील के ऊपर एक बहुत ही हल्का सा कट लगवा के उसके ऊपर जो है कॉगव्हील यानी जो कंगा होता है वो डालते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। तो उस समय क्या होता है, वो जो कट लगवा दिया उन्होंने, अब हल्के से हल्का कट भी 1 mm का तो होगा ही, या आधे mm का भी अगर हो गया तो भी गड़बड़ हो जाएगी। तो वो कट लगवा दिया, वो गैप बढ़ गया तो सिग्नल जनरेशन जो है वो ख़राब हो गया, और उसके बाद जो है गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो ये प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो ये गैप, ये सेंसर की टेस्टिंग, और पंप का जो गियर है वो बिल्कुल सही जगह पे बैठना चाहिए। टाइमिंग के अनुसार गियर पे मार्किंग्स होती हैं, तो वो जो है अपना सही बैठना चाहिए, नहीं तो वो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी जानकारी मिलेगी। यदि कोई और सवाल हो तो आप कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक यू।